जासूसी के मामले में माओ का मुल्क भी पीछे नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जासूस चीन के फैले हुए हैं। करीब हर मुल्क में चीन के जासूस हैं। मोबाइल से, सैटेलाइट से, जमीन से, आसमान से चीन हर तरह से जासूसी करता है। लेकिन इस बार बीजिंग ने बड़ी गुस्ताखी कर ली है। चीन अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका भेज रहा है। 11 अगस्त को चाइनीज शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचेगा। चीन का दावा है कि इसका मकसद हिंद महासागर में रिसर्च और डेटा इकट्ठा करना है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एलएसी के हर मोर्चे पर मार खाने के बाद बीजिंग ने कैसे हिंद महासागर में साजिशों का ताना बाना तैयार कर लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के लोग हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं। चीन ने हमेशा से दुनिया में शांति और अमन चाहा है। चीन ने कभी किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया, न ही किसी देश को धमकाया है। चीन हमेशा से दुनिया में शांति स्थापित करने वाला देश रहा है। चीन और शांति, वाह जिनपिंग साहब। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपने कहा और दुनिया मान जाएगी। माओ के मुल्क का शांति और अमन से दूर दूर तक नाता नहीं है। ऐसा होता तो तिब्बत के पठारों में माओ के मुल्क की साजिशों के अड्डे ना बनते, ताइवान के आसमान में जंगी जहाजों की घुसपैठ ना होती, साउथ चाइना सी में चीनियों की ताकत का तमाशा ना होता। लेकिन अब माओ के फारिसों की साजिशों का विस्तार हिंद महासागर तक हो चुका है, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं। समंदर की लहरों को चीरता ये मामूली जहाज नहीं है। युआनफांग 5 नाम का ये जहाज बीजिंग की साजिशों का अड्डा है, जिसे चीनियों ने हमारी सरहद के करीब तैनात करने की तैयारी कर ली है। खबर बेहद सनसनीखेज है। चीन युआनफांग 5 युद्धपोत श्रीलंका में तैनात करने वाला है। चीन का जासूसी जहाज 11 अगस्त को श्रीलंका पहुंचेगा, जिसे श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनात किया जाएगा। चीन की नई साजिश सामने आने के बाद से ही भारत सतर्क हो चुका है, क्योंकि युआनफांग 5 चीन का जासूसी जहाज है। चीन का दावा है कि जहाज को श्रीलंका लाने का मकसद हिंद महासागर के इलाके में रिसर्च और सैटेलाइट को कंट्रोल करना है। लेकिन जिनपिंग के शागिर्दों की मक्कारी से दुनिया वाबस्ता है। चीन के जासूसी जहाज से भारत क्यों सतर्क है, नक्शे से समझिए। चीन के कब्जे में जा चुका हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका के दक्षिणी किनारे पर है, जहां से हमारी सरहद का फासला ज्यादा नहीं है। हम्बनटोटा से कन्याकुमारी की दूरी करीब 300 किलोमीटर है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। हम्बनटोटा में जिनपिंग के शागिर्दों की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि 8 साल में यह पहला मौका है जब चीन का युद्धपोत श्रीलंका में हमारी सरहद के करीब पहुंच रहा है। इससे पहले 2014 में चीन की पनडुब्बी हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंची थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। चीन के कर्ज वाले जाल से श्रीलंका तबाही के मुहाने पर है। कोलंबो में हुकूमत की बजाय कयामत आई हुई है। हालात यह है कि श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। जिनपिंग जानते हैं कि ऐसे हालात में श्रीलंका के विरोध करने की औकात नहीं है, इसलिए हम्बनटोटा में नई साजिशों को आकार देना शुरू कर दिया गया है। हम्बनटोटा में जासूसी जहाज को लाने के पीछे चीन का यही मकसद है। ये जहाज कैसे जासूसी करता है, ऐसे समझिए। युआनफांग 5 स्पेस चीन का 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है, जो स्पेस और धरती की सूचना का आदान प्रदान करता है। इस जहाज को चीन के जियांगनन शिपयार्ड में बनाया गया। ये जहाज कोस्टल इलाके की जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसके साथ ही चीन के जोंगक्विंग 2E सैटेलाइट को डेटा सपोर्ट देता है। चीन का ये जासूसी जहाज फिलहाल ताइवान के पास से गुजर रहा है और श्रीलंका जाने के रास्ते में है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन की जासूसी करने की साजिशों की जानकारी सामने आई है। चीन पूरी दुनिया में जासूसी करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता है। चीन ने जासूसी करने के लिए जहाज से लेकर खुफिया ड्रोन तक बनाए हैं। लेकिन समंदर की गहराइयों में कैसे चीन जासूसी करता है, कैसे वहां उसने जासूसी करने के लिए पूरा जाल बिछाया है, देखिए। ये तस्वीरें चीन के पानी वाले बाप के सबसे बड़े चश्मदीद साउथ चाइना सी की, जहां चीन वक्त बेवक्त बारूद बरसाता रहता है। लेकिन चीन की करतूतें अब साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक फैलने लगी है। हिंद महासागर में घुसपैठ के लिए चीन ने खौफनाक साजिश को रचा है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं।
ये तस्वीरें चीन के समुद्री ड्रोन की हैं, जिन्हें इंडोनेशिया के करीब एक द्वीप से बरामद किया गया है। सी ड्रोन एक तरह का हथियार है जो समंदर की गहराई में हमला करता है। इसके जरिए पनडुब्बियों को निशाना बनाया जा सकता है, साथ ही किसी भी समुद्री इलाके की जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। पिछले 2 साल के दौरान यह तीसरा मौका है जब चीन का जासूसी ड्रोन हिंद महासागर का दरवाजा कहे जाने वाले इंडोनेशिया के पास मिला है। सवाल यह है कि चीन का समुद्र में ड्रोन उतारने का मकसद क्या है? क्या चीन हिंद महासागर में घुसपैठ कर सकता है? क्या ड्रोन के जरिए चीन जासूसी कर रहा था? चीन का यह ड्रोन करीब 7.4 फुट लंबा है और इसमें कई सेंसर लगे हैं। इसमें करीब 3 फीट का ट्रेलिंग एंटीना लगा हुआ है, जिससे यह बात साबित होती है कि चीन ड्रोन के जरिए हिंद महासागर में साजिश का मंसूबा पाले हुए है। चीन के इस खुफिया ड्रोन को सेलियार आइलैंड के करीब पाया गया। यह द्वीप इंडोनेशिया के सुल्वेसी प्रांत का हिस्सा है। सुल्वेसी द्वीप के करीब से ही सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट का रास्ता जाता है। मलाक्का स्ट्रेट की तरह ही सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट के जरिए हिंद महासागर में घुसा जा सकता है। चीन दावा करता है कि उसके समुद्री ड्रोन समंदर में 4 मील की गहराई तक जा सकते हैं, 30 दिन तक बिना रुके खुफिया जानकारी मुहैया करा सकते हैं। इसी तरह चीन का युआंग वांग 5 भी जासूसी करता है। साफ है कि लद्दाख में बार बार शिकस्त खाने और LAC के हर मोर्चे पर मार खाने के बाद भी माओ के मुल्क की साजिशें कम नहीं हुई हैं। इसलिए लंबे वक्त से हिंद महासागर पर नजरे गड़ाए ड्रैगन की नस्लों की पक्की सर्जरी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से चीन ने हमारी सरहद के चारों तरफ अपने कर्ज वाले गुलामों का जाल बिछा लिया है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में वो भारत को परेशान करने की कोई बड़ी साजिश रच सकता है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।